जायजा ले रहे हैं हम मुख्तलिफ जमातों की सियासी कैंपेन का। इमरान साहब, PMLN की सियासी कैंपेन आपको लगता है कि जैसी होनी चाहिए थी वैसी है, और कमी क्यों उसमें नजर आ रही है? सब इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। समीना, बात सीधी सी है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, किसी भी सियासी जमात की कैंपेन उस तरह से नहीं है। अब तो आप देखें, अल जजीरा ने भी कहा है कि पाकिस्तान में तो ये एक त्यौहार होता था, और आप देखें जब से भी इलेक्शन जब होते थे तो उसमें क्या होता था कि एक महीना पहले तो ये हालात हो जाते थे कि कैंडिडेट्स के पास टाइम ही नहीं होता था, और वो जलसे जुलूस रैलियां पूरा एक माहौल बना होता था। इस दफ़ा वो माहौल अभी तक बन ही नहीं सका, पहली बात। लेकिन जो स्पेशली आपने बात की है नून लीग की, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं परेशान, इस वक्त पाकिस्तान में मैं तो बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में आपके अलावा हम सब भी परेशान हैं कि नून लीग जो है उसकी बुनियादी तौर पे इस वक्त हिकमत अमली है क्या। मैंने तो खैर जो आज कॉलम अभी भिजवाया जो छपेगा वो भी इसी पे लिखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका कड़वा सच क्या है। देखें, नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उस वक्त क्या पोजीशन थी, किन हालात में आए थे। मान लिया कि इस वक्त जब वो आए हैं मुल्क में वापस, तो वो सूरत हाल नहीं है मुल्क में। मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे बहुत हंगाम बरपा है और उनको उस तरह से वो माहौल नहीं मिला। लेकिन बात ये है, ये भी आपकी बात मान लेते हैं कि आपको माजी में जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला तो आपने बड़ा परफॉर्म किया, आपने तरक्की कर दी मुल्क ने। लेकिन क्या इस बात से काम चल जाएगा? अब लोग नवाज शरीफ से ये सुनना चाहते हैं, गरीब आवाम ये चाहते हैं कि हमें को प्लान दे दें कि आप आगे क्या करेंगे। ठीक बात। और सबसे बड़ी अहम बात ये है, मेरे नज़दीक सबसे अहम बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो, जैसे चोई साहब ने भी कहा, मुस्लिम लीग नून इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका लीडर नवाज शरीफ है। अब मियाँ शहबाज शरीफ कोई बात करें, मरियम नवाज साहिबा कोई बात करें, या हमजा शहबाज कोई बात करें, वो उनके वोटर के लिए, मतवालों के लिए वो बात वो अहमियत नहीं रखती जो वो मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से सुनना चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि आपने पहले कहा जी 15 तारीख को हम मंशूर देंगे, उसके बाद 2 डेट्स दी, अब कह दिया जी 27 को। तो अल्लाह करे 27 को भी मंशूर आ जाए, लेकिन अभी तक जब आपका मंशूर ही नहीं आया तो आप लोग साहब ने तो कहा है कि हम तो इलेक्शन जीतने के बाद मंशूर देंगे, उस पे काम भी कभी शुरू करें। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब तो और भी बहुत कुछ कहते हैं ना, बल्कि बहुत से लोग, नहीं मैं तो आपको बता रही हूं, अब मंशूर की जो उम्मीद है ना वो 27 तारीख को भी ना रखे। गुजारिश ये है कि बहुत सी बातें तो मियाँ साहब, मैं फिर आपसे अर्ज करूं, मियाँ नवाज शरीफ की तर्ज सियासत को समझने वाले जो लोग हैं ना, वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ शायद देखने में ऐसे लगते हैं कि वो लोगों की बातें सुन के फिर बात करते हैं, लेकिन वो बड़े एक ज़ीरक सियासतदान है, वो अपने पत्ते कभी भी शो नहीं करते। अब ये जो मामला है कि जलसों में उस तरह से खिताब ना करना, कोई प्लान ना देना, और फिर सबसे बढ़ के ये कि लोगों में ये भी चीज़ अभी तक है कि जनाब जब इतनी चहम गोइयाँ हैं कि कहीं इलेक्शन फिर मुलतवी तो नहीं हो जाएगा। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा, 8 फरवरी को होगा। लेकिन जब इन हालात में आप इस तरह से करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर मजेदार बात ये कि लीडर तो फिर वही होता है जो माहौल अपना खुद बनाता है। आप अभी निकालें इमरान खान साहब को, आपको वो बता देंगे कि माहौल कैसे वो बना देंगे, सारी स्क्रीन कैप्चर कर लेंगे। यही हाल है कि अगर मियाँ साहब वापस आए थे, जैसे भी हालात थे वो कैप्चर करते अपने जो वोट बैंक को, लेकिन वो मोबिलाइज उस तरह से नहीं कर सके, वो बाहर ही नहीं निकले, 3 महीने से वो अंदर रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मसला स्क्रीन कैप्चर करने का नहीं है, मैं सिर्फ वो एक पार्ट है ना, मैं उसका मैं वो बात कर रही हूँ कि आप रोज कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं तो स्क्रीन तो आपको मिलती है। वो तो मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोज करनी शुरू कर देना, तो 2.5 घंटे की तरह इमरान खान की तरह एक ही तकरीर रोज, चलिए यही मान लें, फिर भी कर दे। इशू ये नहीं है, मैं इस वक्त इमरान खान या नवाज शरीफ के मुकाबले की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, आपकी बात जेन्युइन, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उस वक्त उसको उस खून की जरूरत है जो सिर्फ मियां नवाज शरीफ खुद ही करवा सकते हैं। ठीक है, ले जी, रजा रूमी साहब से ही फैसला करवाते हैं फिर के। रूमी साहब, ये क्या हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम ना भी कैंपेन करें, जीत तो हमने जाना ही है क्योंकि मुकाबले में तो अब कोई है नहीं, या फिर ये कोई अंदर से नाराजगी चल रही है, कोई मूड ऑफ है मियाँ साहब का जिसकी वजह से वो नहीं निकल कर कैंपेन कर रहे उस तरीके से? आपको क्या समझ में आई है PMLN की कैंपेन को देख के? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शंस गैर मामूली हालात में हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र तो आपने कर ही दिया, जो कानूनी पेचीदगियां उनका सिंबल छिन जाना, ये कोई नॉर्मल
कंडीशंस नहीं होती। इसी तरह PMLN का भी याद रखिए कि अभी तो कोई करीबन हफ्ता 10 दिन पहले तो नवाज शरीफ को आला अदालतों से इजाजत मिली है इलेक्शन लड़ने की। उससे पहले तो ये भी मालूम नहीं था कि वो इलेक्शन के मैदान में अहल हैं या नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी मेरे ख्याल से कोई 10 एक रोज पहले की बात है, तो फिर वो कहीं जाके क्लैरिटी आई है। तो ये वजह है कि ये ओवरऑल एक मसला सिर्फ नून लीग का नहीं है। अब नून लीग पे आते हैं। नून लीग का मसला ये है कि एक तो सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने अभी तक अपना मंशूरी पेश नहीं किया। ये कैसी पार्टी है जो कि इक़्तिदार में आना चाहती है और बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन कोई मंशूरी नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। मुल्क में इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, इतने जो लोग जो हैं वो तंग हैं, परेशान हैं, तो आप कुछ उम्मीद भी दिलवाइए ना। सिर्फ नारेबाजी से तो नहीं चलेगा, पुरानी मोटरवे की याद दहानी से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, मुतहरिक करना पड़ेगा। जो कॉन्फिडेंस जो उनका आ रहा है उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। कॉन्फिडेंस नंबर एक है कि उनका जो सबसे बड़ा राइवल पंजाब में जो उनके लिए खतरा है वो लीडर जो है वो जेल में है, उनके रुफ़क़ाए-कार जो है सीनियर जो कि PTI को लीड कर सकते हैं वो भी जेल में है। तो एक तरह से 2018 वाला मामला हो गया कि जब सियासी राइवल जो है वो मैदान से गायब होता है, नंबर एक। और नंबर दो, आपको पता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार का हसूल सिर्फ इलेक्शन ही काफ़ी नहीं होता, कबूलियत जैसे कहा जाता है हरफ़े आम में, वो भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए अभी तक सिग्नल्स हैं कि उनको कबूलियत हासिल है, इलेक्शन वो जीत लेंगे, चाहे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने या कोलिशन बनाए। इसलिए एक तरह से एक लेवल ऑफ कंफर्ट आ गया हुआ है। जी, जायजा ले रहे हैं हम मुख्तलिफ जमातों की सियासी कैंपेन का। इमरान साहब, PMLN की सियासी कैंपेन आपको लगता है कि जैसी होनी चाहिए थी वैसी है, और कमी क्यों उसमें नजर आ रही है? सब इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। समीना, बात सीधी सी है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, किसी भी सियासी जमात की कैंपेन उस तरह से नहीं है। अब तो आप देखें, अल जजीरा ने भी कहा है कि पाकिस्तान में तो ये एक त्यौहार होता था, और आप देखें जब से भी इलेक्शन जब होते थे तो उसमें क्या होता था कि 1 महीना पहले तो ये हालात हो जाते थे कि कैंडिडेट्स के पास टाइम ही नहीं होता था, और वो जलसे, जुलूस, रैलियां, पूरा एक माहौल बना होता था। इस दफ़ा वो माहौल अभी तक बन ही नहीं सका, पहली बात। लेकिन जो स्पेशली आपने बात की है नून लीग की, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं परेशान, इस वक्त पाकिस्तान में मैं तो बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में आपके अलावा हम सब भी परेशान हैं कि नून लीग जो है उसकी बुनियादी तौर पे इस वक्त हिकमत अमली है क्या। मैंने तो खैर जो आज कॉलम अभी भिजवाया जो छपेगा वो भी इसी पे लिखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका कड़वा सच क्या है। देखें, नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उस वक्त क्या पोजीशन थी, किन हालात में आए थे। मान लिया कि इस वक्त जब वो आए हैं मुल्क में वापस, तो वो सूरत हाल नहीं है। मुल्क में मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे बहुत हंगाम बरपा है और उनको उस तरह से वो माहौल नहीं मिला। लेकिन बात ये है, ये भी आपकी बात मान लेते हैं कि आपको माजी में जब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला तो आपने बड़ा परफॉर्म किया, आपने तरक्की कर दी मुल्क ने। लेकिन क्या इस बात से काम चल जाएगा? अब लोग नवाज शरीफ से ये सुनना चाहते हैं, गरीब अवाम ये चाहते हैं कि हमें कोई प्लान दे दें कि आप आगे क्या करेंगे। ठीक बात। और सबसे बड़ी अहम बात ये, मेरे नज़दीक सबसे अहम बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो, जैसे चोई साहब ने भी कहा, मुस्लिम लीग नून इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका लीडर नवाज शरीफ है। अब मियाँ शहबाज शरीफ कोई बात करें, मरियम नवाज साहिबा कोई बात करें या हमजा शहबाज कोई बात करें, वो उनके वोटर के लिए, मतवालों के लिए वो बात वो अहमियत नहीं रखती जो वो मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से सुनना चाहते हैं।